गाइज वेलकम बैक टू मिशकास फैमिली चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो गाइज आज हमारे यहाँ पे अंजलि नहीं आ रही हैं और आज है सैटरडे। सो सुबह से मैं वेट कर रही थी। मुझे कई बार ऐसा हो जाता है कि उसका रहता है टाइम कि वो 10 साढ़े 10 बजे, कई बार 11 बजे भी आती है। आज मैंने वेट किया 12 बजे तक का, बट वो नहीं आई है। और मिशिका आज जल्दी आ गई हैं स्कूल से, क्योंकि सैटरडे और संडे उनके स्कूल का ऑफ रहता है। मैं भी थोड़ा सा थी कि सैटरडे संडे ऑफ मे बी ये शायद लास्ट सैटरडे है, बट मुझे पता चला कि नहीं, उनका सैटरडे ऑफ रहता है। बट इस टाइम पे बच्चों की एक्स्ट्रा क्लासेस हैं, दैट्स वाई मिशिका आज गई थी 10 बजे एंड 12 बजे वो आ गई है। और सुबह से मैंने उसके लिए लंच वगैरह नहीं बना के रखा था, क्योंकि आज लंच बना के नहीं रखना था। लेकिन नाश्ता वास्ता कराने के बाद मैंने काफ़ी वेट किया, बट अंजलि नहीं आ रही है, तो अब मुझे घर का काम खुद ही करना पड़ेगा। बट जैसे कि मैंने बोला कि सैटरडे है तो आज बाबू घर पे ही है। सो मैं जा रही हूँ अपना घर का काम करने के लिए। तो वैसे भी आप लोग ब्लॉग मांगते रहते हो कि रूटीन ब्लॉग भी शेयर करो। सो आज का आपको मैं सारा मॉर्निंग रूटीन ही बोलूँगी, बिकॉज भले ही आफ्टरनून का टाइम है, बट मेरा काम तो सुबह ही वाला हो रहा है, क्योंकि ये जल्दी काम होता है। बट आज लेट हो रहा है, इतना वेट किया और मुझे इतना लेट उन्होंने कॉल करके बताया। फिर जब मैं भी कॉल कर रही थी तब भी उनका रिप्लाई नहीं आया। एंड मंस का ये देखो कितना गंदा नाखून मुझे लग गया है, ये देखो उसने बहुत जोर से मुझे नाखून मारा है। मतलब ये ब्लड आ गया था रात में, इसमें रात में ही मारा था उसने। तो उसके नाखून वैसे इतने बड़े नहीं है, बट बहुत जल्दी जल्दी बढ़ जाते हैं, पता नहीं कैसे। सो उसने मारा, मुझे अभी भी पेन हो रहा है। लाइक मैं कुछ कर रही हूँ ना, जैसे खिंच रहा है तो दर्द हो रहा है, बट कोई नहीं। चलो सो आज की हम मॉर्निंग रूटीन में सो आज का हम आपको अपना डे रूटीन बताते हैं कि हम दिन में क्या कर रहे हैं। फिलहाल तो जैसे कि हमेशा की तरह ये वाला रूम फैला पड़ा है, वो वाला रूम फैला पड़ा है, सारा घर फैला पड़ा है। क्योंकि जिसके घर में बच्चे होंगे वो मेरी बात से रिलेट कर पा रहे होंगे कि घर कैसा हो जाता है। मेरा तो हर दिन सफाई होती है और हर दिन घर इतना गंदा होता है, लाइक फील होता है 10 दिन से घर में सफाई नहीं हुई है। तो आप ये बात समझ सकते हो। सो चलो आज हम काम करते हैं। आज बाबू भी घर पे हैं, लेकिन मेरे पास वो टाइम ही नहीं है कि मैं उनके साथ अपना टाइम स्पेंड करूं, क्योंकि इतना काम जो पड़ा है मेरे पास। सो गाइज यहाँ पे मैं आ गई हूँ मेरे रूम में। सबसे पहले मैं बेड शीट साफ करूँगी। और ये इंसान बिल्कुल भी हेल्प नहीं करा रहे हैं, मेरे जस्ट बगल में लेटे हैं। उस दिन बालकनी में बैठे थे पर कुछ करा नहीं रहे थे। अब तुम कर रही थी इसलिए मैं कुछ किया नहीं है। तो क्या मतलब मैं काम कर रही हूँ, आप बैठे हो, तो कम से कम आप हेल्प कर सकते हो ना। नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा ही है। मैं तुम्हारी शुरू से एंड तक, जिंदगी भर तक, जब तक जिंदा रहूंगा तब तक हेल्प भी करूंगा। ये मेरे गुरुओं ने सिखाया है। हाँ, क्या बात है, कैसे क्या महान गुरु थे आपके। तो यहाँ पे देखो मैंने अपना बेड कितना अच्छा क्लीन कर लिया है। बाबू का काम है गंदा करना और मेरा काम है क्लीन करना। आप हमेशा गंदा करते हो मेरा बेड। ऐसा कुछ नहीं है, मन से किसी का गंदा करते हैं, नाम हमेशा मेरा आता है। हाँ तो क्योंकि वो खेल रहे हैं, वो मस्ती मार रहे हैं, तो आप भी संग उनके साथ मस्ती क्यों करने लग जाते हो? आपको साफ करना चाहिए ना, टाइम टाइम पे साफ। करें साफ, आप टाइम टाइम पे साफ करोगे तो काय के लाने का मतलब का? फिर हम काय के लाने कर रहे हैं साफ, उसी के लाने आप साफ करो करे। अरे तो अभी तो आती रहती है वो हाउस हेल्पर, अब नहीं आ रही तो बेड तो साफ कर सकते हो ना। हाँ ये है कि आप जब टाइम मिलता है तो कर दे, जितना बनता है उतना कर देते हैं भाई। बिल्कुल, आप तो बहुत करते हो, रहने दो आप। तो ये देखो ये कमरे की हालत, तो जी भी हमने करी का। हाँ ये तो आप ही ने करी, स्पेशली आपने करी। नहीं हमने नहीं करी। देखो जब देखो मंस के कपड़े निकल रहे हैं, देखो मिशिका के हैं कि मंस के हैं, मंस के। सो यहाँ पे मैं इस रूम को भी साफ कर रही हूँ। और आपको हमारे घर में इतना जो सामान दिखता है ना, साइड में बैग लगे, तो आप लोगों को पता है हम लोग कितना ट्रबल करते रहते हैं। लेकिन अभी हमें लंबे समय तक कहीं नहीं जाना है, इसलिए हम चाह रहे हैं कि ये सारे बैग लगे इसमें आ जाएं दीवान में। बट दीवान में आ नहीं सकते हैं। प्रॉब्लम ये है कि दीवान में जगह ही नहीं है। ये इंसान है जो बैठा है ना यहाँ पे, इसके बहुत सारे कपड़े हैं, वो भरे हैं दीवान में। बहुत सारे हैं पर पहनने का मन ही नहीं होता है। हाँ मतलब 2-4 ही सिलेक्टेड कपड़े ही पहन। सो ये बाहर का मौसम एंजॉय कर रहे थे, तो हमने सोचा हम भी एंजॉय कर लें। तो चलो आपको भी कराते हैं। चॉकलेट, मिशिका मन से छीन के चॉकलेट खा रहा है। मौसम इतना अच्छा हो रहा है, ऐसा लग रहा है काम वाम छोड़ो, बालकनी में बैठो जो उनमें से आ रहे हैं। बहुत मजेदार व्यू नहीं दिखा सकते ना आपको, इस टाइम पे व्यू दिखा दिया ना तो सबको पता चल जाएगा अपन कहाँ रहते हैं। वहाँ का देखो सामने अच्छा है, देखो इससे अच्छा मौसम क्या हो सकता है। बादल दिखाओ,
बादल देखो, मैं पोछा लगा रही हूँ, ये आदमी आराम फरमा रहा है, बिल्कुल हेल्प नहीं कर रहा है। अब देखा, अब यहाँ पे कौन परेशान कर रहा, मंस अपना बेड पे बैठा, लेकिन भाई साहब देखो कितने अच्छे से आराम फरमा रहे हैं। आराम नहीं करेंगे तो क्या करेंगे यार, अब तुम हमने जितना बनता हमने उतना कर दिया। क्या कर दिया, हमें समझ में नहीं आ रहा। जितना बनता उतना कर दिया, जितना बनता उतना कर दिया। क्या कर दिया, पोछा हम लगा रहे इतने बड़े घर में, सारी सफाई डीप क्लीनिंग से लेके सब कुछ हम ही तो करते हैं, आप करते ही क्या हो। फिर भी जीजू 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 होते हैं हमेशा लोग, जीजू अच्छे हैं, जीजू अच्छे हैं। वो तो ऐसा है ना, जितना अपनी वाइफ के लिए करो उतना कम रहता है, तुम्हारा नहीं, हर वाइफ का ये रहता। तुमने तो चलो छत पे चलो, छत पे चलो, जो करना है वहाँ करेंगे। सो गाइस हम छत पे आ गए हैं और छत पे बाबू के पैंट डले हैं सूखने के लिए। सो बाद ऐसे लग रहा है जैसे पानी गिरने ही वाला है। हमने कहा चलो उठा के लाते हैं, नहीं तो ये तो खराब हो ही जाएंगे। बहुत हिम्मत करके छत पे आना पड़ता है, पता है क्यों? क्योंकि इतने ऊपर है कि सांसें चलने लगती हैं। और गाइस देखिए, ये हमारा मंस अब बिल्कुल से मोबाइल के अंडर में आ चुका है। अब इसको मोबाइल नहीं मिलता है तो ये पागल हो जाता है। हवा देखिए हवा, मौसम, पानी भी आने वाला है, बहुत प्यारा है। देखिए हवा कितनी अच्छी चल रही है, मजेदार मौसम है। वो आगे हमारी लाडोली गेट लगा दिया था। नाचो नाचो, हमारी मेघा बहुत परेशान रहती है कपड़ों को लेकर। क्या हो गया मेघा को? कुछ नहीं हो गया मेघा को, आप तो दिमाग ही खराब करते हो बस, और कुछ नहीं। क्यों? ये बोल रही है अगर हम आते हैं छत पे, हम कपड़े डालेंगे तो कपड़े डलते हैं, अंजलि डाल देगी तो ठीक है, अदरवाइज ये इंसान अपने। पर आज अंजलि नहीं आई, अंजलि ने आज धोखा दे दिया। उसकी 2-3 दिन से तबीयत खराब चल रही थी, तो आज वो आई भी नहीं है। तो आज बहुत पूरा लोड पड़ गया हमारी मेघा पर। नहीं, काम का लोड है और सबसे ज्यादा बच्चों का लोड है। हमारा लोड तो ऑलरेडी रहता ही है। बोल रही है मेघा कि मैं बहुत प्यारा इंसान हूँ। बहुत गलत इंसान हो तो बहुत ही गलत। मेघा बोल रही है मैं बहुत प्यारा इंसान हूँ। बहुत ही गलत इंसान, बोला ना, बहुत ही गलत इंसान है। हमने बिल्कुल नहीं बोला प्यारा, और कोई सुनना भी नहीं प्यारा बोला। देखिए इतना चाहती है मुझे मेघा, मतलब इनको अपने मन से इतना प्यारा मेघा चाहती है मुझे। बोलने तक नहीं दे रहे हैं कि इनकी इतना चाहती है मेघा, क्या बताऊं। अपने कपड़े स्वयं डालो ना, सूखने के लिए मशीन लगी है ना। अब आप सूखने भी नहीं डालोगे क्या? अब देखो मुझे छत पे आना है तो मेरे दोनों बच्चे पीछे पीछे आते हैं, बट आप आ सकते हो अपनी बाल्टी में कपड़े भर के। और जिस दिन कपड़े ना धुलते हैं ना, उस दिन बकवासबाजी करवा दो। बोल रही कितना प्यारा इंसान हूँ मैं। ऐसा बहुत कम बंदे को मिलती है वाइफ इतनी अच्छी। चलो कंटिन्यू। देखो सुनो, तुम ना ज्यादा तेल ना लगाओ, बता जा रहे तुम बिल्कुल अच्छी नहीं है, और हम बिल्कुल एडिट करके डाल देंगे। तुम एक व्यक्ति अच्छी नहीं है, तुम दुनिया के सबसे खराब। ये देखो, ये हमारे जी अठन्नी चौन्नी क्या कर रहे हैं, देखो। जे तो जिसमें कार्बन कॉपी है, जे बहुत नटखट है। जे बहुत नॉटी हो गया है, जे इतना नॉटी हो गया, इससे नॉटी कोई हो ही नहीं सकता। आंख में कुछ चला गया बाबू। ये देखिए, देखो 2 बातें सुनाई, आदमी बदल गया, अपने पेंट अपने हाथ से ले। जी मेरा नाम शिवम, बहुत दूर से आया हूँ। मेरे पास कुछ काम नहीं था। क्या करने आया हूँ? बहन जी ने मुझे काम दे दिया। रोज में कपड़े उठा के आता हूँ। आज से आपका रोजगार यही मिलते हैं कपड़े के मैडम। 10 रुपए मिलते हैं? हाँ जी। तो प्रेस भी करना, हम आपको 20 रुपए देंगे। ओके। प्रेस तो हमारे दादाजी किया करते थे। चलिए मैडम, चलिए। सो गाइस, झाड़ू और पोछा लगाने के बाद, कपड़े डालने के बाद मैं आई हूँ किचन में। बर्तन बड़े हैं, तो बर्तन धोने हैं, और इसके बाद मंस की बॉटल वगैरह बॉईल करनी है, क्योंकि वो मस्ट प्रायोरिटी होती है। सो उसके बाद कुछ खाएंगे, कुछ बनाएंगे। बाबू तो कह रहे हैं कुछ बाहर से मंगा लेते हैं अभी, क्योंकि हमने ब्रेकफास्ट कर लिया था हैवी। तो थोड़ा ही बहुत कुछ खाएंगे, तो ये कह रहे हैं या तो खिचड़ी बना लो या फिर कुछ बाहर से मंगा ले रहे हैं।
तो मैंने कहा ठीक है देख लो, आप बाहर से मंगा लेना, क्योंकि इतने सारे बर्तन पड़े हैं ना, ये सब धोने के बाद मैं थक जाऊंगी। फिर खाना कितने लेट बनेगा मुझे खुद भी समझ नहीं आ रहा, क्योंकि वैसे ही बहुत लेट हो रहा है। सो देखते हैं क्या होता है खाने पीने का। फिलहाल तो बर्तन धुल लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे इतने सारे बर्तन रखे हुए थे जो मैं धो रही थी, और बाबू ने इतने में ऑर्डर कर दिया था चाउमीन और मंचूरियन। सो हम लोगों ने वही बाद में खाया था, लेकिन बस यही करा था, आपने ऑर्डर ही करा था। तो बर्तन अच्छे से नहीं धोती यार तुम्हें, देखो कैसे धो रही हूँ, मजा नहीं आ रहा। एक गिलास को 10 मिनट तक धोना चाहिए। हम आपसे एक दिन धुलवाएंगे बेटा, ऐसे ही ना धुलवाए। आपने पापा के यहाँ धोए तो थे ना 5-6 दिन, क्या बोलते हुए आए थे आप? धोते थे, पता नहीं कब धोते, जब क्या हम आ गए थे ना यहाँ पे, वो टीना की दादी खत्म हो गई थी जब, उस टाइम पे मजा आ गया था। तब आपको हो गया था ना रियलाइज की कितना मेहनत लगती है। उसके बाद भी ज्ञान दे रहे हैं ऐसा कुछ नहीं, वो तो अभी कोरोना काल में सब जितने हस्बैंड है सबने यही काम किया। आपने कितना किया? मैंने समोसे बनाए, मैंने डिशेस बनाई हैं। हाँ, तो आपने डिशेस बनाई हैं। अभी क्यों नहीं खिला रहे समोसे? खिलाओ। हाँ, काय खिलाएं? काय खिलाए को मतलब काय का समोसा खिला ली। हमें तो खाना है। जब उस टाइम कुछ नहीं था तो खिलाया था, दुकान ही लगी थी, अच्छी लगी नहीं तो खिला दो बना के। हाँ, हम प्रेग्नेंट थे, मतलब अब हमें दोबारा प्रेग्नेंट होना पड़ेगा, तब जाके प्रेग्नेंट नहीं होना पड़ेगा भाई, ऐसा करना भी नहीं है। प्रेग्नेंट नहीं होना है, ये लॉकडाउन लगेगा तो मिलेगा खाने को। तुम तो प्रेग्नेंट भी हो जाओगी तो नहीं मिलेगा। नहीं, आपके हाथ के समोसा हो सकता है प्रेगनेंसी में मिल जाए। सो यहाँ पे देखो कितने अच्छे तरीके से मैं बर्तन धो रही हूँ, और ये इंसान कमी निकाल रहा है, और मंस पीछे बैकग्राउंड में आपको बराबर म्यूजिक दे रहा है, आप उसे इग्नोर करना। और उस चक्कर में अगर मुझे कॉपीराइट आया ना बाबू, तो ये दोबारा एडिट मैं आपसे करवाऊंगी। ठीक है यार, हम तो कर लेंगे एडिट, क्या दिक्कत है। पर अपन यार, अपन बेवकूफ है, अपन मंस को नहीं हटा रहे, अपन कॉपीराइट करेंगे बाद में। मंस वो मान कहाँ रहा है, लेकिन देखो मेरे बर्तन भी धुल गए हैं, कोई बात नहीं, वो डायलॉग सुन रहा है, उससे कॉपीराइट नहीं आएगा। और चलो अब आगे का ब्लॉग आप लोग देखो, एंजॉय करो। गाइस, मैंने यहाँ पे बॉटल वगैरह जो है ना बॉईल कर दी हैं, और यहाँ पे मैंने दूध भी गर्म कर दिया है, ये देखिए। और बस अब मैं जाऊँगी, इन्होंने जो ऑर्डर किया है वो खाऊंगी। सो थक तो मैं बहुत ज़्यादा गई हूँ, लेकिन अब मैं मुँह हाथ धोऊंगी, क्योंकि मैंने नहा लिया था, बट ऐसा लग नहीं रहा था कि मैंने नहा लिया, क्योंकि इतना काम जो किया है। लेकिन अब मैं क्या करूँगी, या तो नहा लूँगी या एक बार अच्छे से मुँह हाथ धो के तैयार हो जाऊँगी। देखो ना मेरी हालत कैसी हो रही। फिर मैं आप लोगों से मिलूँगी, ठीक है। फिर हम इस ब्लॉग का एंड करेंगे अच्छे तैयार वैयार होके आराम से, क्योंकि पूरे ब्लॉग में मैं ऐसे भूतनी टाइप बन के रही हूँ। सो गाइज, अभी इवनिंग का टाइम हो रहा है, और मैं दोपहर में थोड़ा सा सो ली, इस वजह से पता ही नहीं चला। अभी इवनिंग हो गई, 7:30 बजने को आ गए हैं। सो मैंने सोचा चलो यार इस ब्लॉग का एंड कर देते हैं, क्योंकि अगर ये ब्लॉग छूट जाएगा तो 2-3 दिन में घसट जाएगा, जो कि मैं नहीं चाहती हूँ। सेम डे सेम ब्लॉग जाए, क्योंकि ब्लॉग पूरा बन गया, बस मुझे एंड करना था। अच्छा, एंड करते टाइम मुझे एक चीज़ और आ रही है याद, कि मैं जब सोने से पहले मैंने ना एक कॉमेंट पढ़ा मेरे बर्थडे ब्लॉग पे। एक कॉमेंट आया कि आपको जब कुछ पता नहीं था, आपके लिए सरप्राइज था मेरा बर्थडे, सो फिर आपका सब कलर कॉम्बिनेशन सब कुछ सेम कैसे हो गया। सो मुझे लगता है कि पहली चीज़, आपने वीडियो पूरा नहीं देखा। अगर आपने वीडियो पूरा देखा उसके बाद आपने कमेंट किया, तो आपने इसका इस्तेमाल नहीं किया। अब पूछो कैसे, वो मैं बताती हूँ। अगर आपने दिमाग का इस्तेमाल किया होता, मैं झूठी नहीं हूँ, आपने लिखा है कमेंट में कि मैं झूठी हूँ, कितना झूठ बोलती हूँ ये वो, तो मैं झूठी नहीं हूँ। मैंने उस वीडियो में क्लियरली बोला है कि जो मैं ड्रेस पहनी हूँ, मैं बाबू को बोल रही हूँ कि मैं इसी ड्रेस में अपना केक कट कर लूँगी, मतलब बर्थडे मना लूँगी। बट मेरे हस्बैंड ने मुझे एक गिफ्ट दिया, एक ड्रेस दी, उन्होंने बोला यही पहनना है। अब यही पहनना है क्योंकि उन्होंने कलर कॉम्बिनेशन मिलाया था, मैंने नहीं, ठीक है। और रहा कि मैं वो क्लिप लगाई थी, अगर आप उसको ही लेके चलो, तो भाई जब येलो कलर की ड्रेस पहन रही हूँ तो उसके हिसाब से ज्वेलरी डालूंगी ना। जैसे कि मैंने ड्रेस पहनी है, तो मैं उस पर इंडियन ईयरिंग कैसे डाल लूँ, कैसे डालूँ इंडियन ईयरिंग, उस पर मैं कुछ ऐसा डालूंगी जो वेस्टर्न पे जाए। तो बस वैसे ही कि मुझे लगा कि उस पर खुले बाल अच्छे लगेंगे, मैं ज़्यादा तैयार भी नहीं हुई हूँ, मैंने कहा चलो ये क्लिप लगा ली खुले बालों में, तो ये हुआ है। बाकी आप इसका इस्तेमाल करते तो आपको सब कुछ पता चल जाता कि वो क्यों ऐसा हुआ। बट आप लोग दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर, मतलब जो सिर्फ कमियां निकालते हो उनके लिए बोल रही हूँ कि आप लोग दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते हो, आप लोग पूरा वीडियो नहीं देखते हो, बस जज करने बैठ जाते हो। मैं कंटेंट के लिए कुछ नहीं करती हूँ, मैं आपको पहले बता देती हूँ। अगर मुझे कंटेंट के लिए कुछ करना होता तो मेरे दिन के 2 वीडियोस जाते हो, मैं आराम से कंटेंट बना सकती थी अगर मैं फेक करना चाहूँ।
मैं फेक नहीं करती हूँ। जो मैं दिन भर में करती हूँ वही आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। जिस दिन मेरा पूरा दिन सिर्फ बातों में जाता है, मैं कुछ काम नहीं करती हूँ घर के, मैं वही दिखाती हूँ कि मेरा घर के मैंने क्या काम किया क्या नहीं किया। मैं फेक काम करके नहीं दिखाती हूँ, मैं फेक अलग तरीके से बन के नहीं दिखाती हूँ। आपने कभी नहीं देखा होगा कि मैं कभी अपने ससुराल गई हूँ तो मैं कंटेंट के लिए कुछ अलग कर रही हूँ, कभी नहीं। मेरा ससुराल में मैं पूरा काम करती हूँ, उसी काम के चक्कर में ब्लॉग भी नहीं बना पाती हूँ। अगर मुझे कंटेंट की इतना ही शौक हो तो ससुराल के ब्लॉग सबके चलते हैं, मेरे भी चलते हैं। अगर मैं कंटिन्यूसली डालती हूँ तो मेरे चैनल की ब्लॉग्स अच्छे चलते हैं। और ससुराल में इतना सब कुछ दिखाने के लिए भी होता है, बट वहाँ रिकॉर्ड करने के टाइम नहीं होता है। तो मैं फेक नहीं करती हूँ। अगर मुझे फेक करना होता तो मैं बहुत पहले कर रही होती, अभी नहीं करती। और जो है आपके सामने है, रियल है, एक एक वर्ड रियल होता है। मैंने फेक आज तक नहीं किया, ना मैं करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी ये ऑडियंस या मुझे ये सब्सक्राइबर मेरी फेक वीडियोस से नहीं मिले हैं, ये मेरे रियल वीडियोस से मिले हैं, मेरे रियल रूटीन से मिले हैं। सो मैं फेक बड़ा चढ़ा के कुछ दिखा के क्या करूँगी बताओ। मुझे आप जिन चीज़ों से जुड़े हो, अगर मेरे चैनल पे वही चीज़ आपको नहीं मिलेगी तो फिर आप क्या करोगे रोज़ देख के? आप तो छोड़ के चले जाओगे। तो मैं वो नहीं करती। मैं यही सोचती हूँ कि जैसे मैं पहले थी वैसे ही मैं आप लोगों को दिखाऊं। बट डे बाय डे हर किसी की लाइफ चेंज होती है, हमारी भी हुई है, तो कई बार हम सेम नहीं दिखा पाते हैं। बट हाँ, हम वही मेघा हैं और वही मेघा रहेंगे। ये ऑडियंस, ये प्यार मुझे मेरे झूठ से तो नहीं मिला, मुझे ये प्यार और ये ऑडियंस मुझे मिली है मेरे सच्चाई से। सो मैं इसी सच्चाई पे रहना पसंद करती हूँ। और बाकी जो मुझे प्यार करने वाले हैं, जिन्होंने इतनी सारी ब्लेसिंग्स दी, सबको दिल से धन्यवाद। आप लोग मेरा दिन बना देते हो। मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा लोग नहीं हैं, मेरी लाइफ में अगर ऐसे गिनूँ तो फिंगर्स पे लोग हैं, बट आप लोग मेरे साथ हो। लाखों लोगों का मेरे पास प्यार है, हज़ारों लोग मुझे इतना प्यार करते हैं ना कि मैं सच बताऊं ना, मैं अपने आप को अपनी पूरी फैमिली में बहुत लकी मानती हूँ। मुझे इतनी सारी वेल विशेस मिलती हैं। 1 दिन 2 दिन 4 दिन, मेरा बर्थडे निकल गया 1 हफ्ते पहले, ठीक है, बट मुझे आज तक ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। क्यों? क्योंकि ये आप लोगों का प्यार है। और आप लोगों का जो प्यार होता है ना, वो जो जब मुझे मिलता है तो मैं सच बता रही हूँ, मेरे से किस्मत वाला कोई हो ही नहीं सकता इस दुनिया में, मुझे ऐसा लगता है। सो ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड ये वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करो जल्दी से। प्यार करने वाले भी, हेटर डिसलाइक कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको मेरी बात बुरी लगती है तो कोई बात नहीं, मैं कभी हर्ट नहीं करना चाहती हूँ। बट अगर आपको इनडायरेक्टली या डायरेक्टली मैं कैसे भी हर्ट कर रही हूँ तो डिसलाइक कर सकते हो। बाकी कमेंट जरूर करिएगा। बाय।